खेलत है होरी हरि रसिया खेलत है होरी खेलत है होरी हरि रसिया हमारे ब्रज में होली का प्रारंभ काफी राग से ही होता है। इस राग का जैसे ही गायन होता है तो सखियां सब अपने कार्य छोड़ छोड़ के आती हैं। सखियों को संकेत पहुंच जाता है कि होली हो रही है। इसलिए पता नहीं किस रूप में, अब तो वृंदावन रसोत्सव पिछले 7 दिन चला है तो निश्चित है सखियां यही हैं। वृंदावन की सब कृष्ण आह्लाद कराने वाली गोपियां सब इस वक्त यहीं दत्त धाम के आसपास ही हैं। जब कथा होती है, उत्सव जब मधुर हो जाता है तो ये समझो आपने नहीं किया, वो सहचरियां ही आई थी, वही करके गई। कल ठाकुर जी का नौका विहार, मानो जितने भी हम दत्त धाम के परिकर, हमारे वृंदावन के परिकर जो जो गोदावरी जी में थे, गोदावरी जी कल यमुना जी युक्त हो गई थी और सब के अंदर कोई ना कोई एक सहचरी का भाव प्रस्तुत हो गया था। हमारे पूज्य महाराज जी कल ललिता सखी के रूप में दिख रहे थे, जो कि प्रधान सखी हैं। क्योंकि ललिता जी का काम क्या है? ठाकुर जी की लीला की पूरी योजना ललिता जी बनाती हैं और योजना बना करके विशाखा को बताती हैं, फिर विशाखा उसको पूरित करती हैं। निर्णय करने वाला परिवार का एक होता है कि हमें ये सब्जी खानी है, बनाने वाला कोई और होता है। तो ललिता जी कौन है? बोले वो सोचती हैं बच्चा ऐसे ऐसे उत्सव होना चाहिए। विशाखा जी उसकी पूर्ति करती हैं और बाकी सब विशाखा जी की बातें मानती हैं। तो कल महाराज जी ललिता जी के रूप में थे, हम विशाखा जी के रूप में थे। हम विशाखा इसलिए भी हैं कि महाराज जी तो स्पर्श करेंगे नहीं सबका। अच्छा, अकेले हम नहीं हैं, विशाखा रूप में कई हैं, दत्त धाम के कई परिकर हैं, वो सब विशाखा हैं। महाराज जी आज्ञा करते हैं, उन सबका कार्य उसको पूर्ण करना है। ये बात अलग है कि सामर्थ्य महाराज जी ही देते हैं उसको पूरे। ललिता जी ही बल देती हैं उस पूरी योजना को बनाने की, सखियां तो केवल हाथ लगाती हैं। तो इसलिए वो सब सहचरियां प्रकट हों हम सबके चित्त में, और ये होली का पावन उत्सव आज संपन्न होने को जा रहा है। आज ये सप्त दिवस के रसोत्सव की कथा आज विश्राम हो रही है। मन तो बहुत भारी है महाराज जी, पर रंग ऐसा यहाँ कर दिया है कि भारी मन से होली कैसे खिली जाए। इसलिए सब लोग गाओ ताकि आपके स्वर सुनकर के कोई ना कोई सखी का, सहचरी का, ब्रजवासियों का भाव चित्त में प्रकट हो। हाँ रसिया खेलत है ब्रज होरी रसिया खेलत है ब्रज होरी रसिया। मोर पखा मुठा सिर ढोरत, मोर पखा झुमक देना चत है गोरी, झुमक देना गोरी खेलत है होरी हरि रसिया खेलत है होरी हरि रसिया। महाराज जी हमारे ब्रज में भैया यहाँ में दियो ने कहा
ठाकुर जी होली वाले दिन क्या करते हैं? मुकुट पहनते हैं, श्रृंगार में कोई परिवर्तन नहीं। हम लोग तो कैसे होली खेलते हैं कि पुराने कपड़े निकालो, आज क्या है, होली है। ठाकुर जी पूरा श्रृंगार करते हैं, मुकुट पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, सुंदर मोती की लड़ धारण करते हैं और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा बांध लेते हैं ताकि रंग से ये बिगड़े ना। ठाकुर जी श्रृंगार कम नहीं करते हैं, श्रृंगार पूरा पूरा पहनते हैं, नवीन पहनते हैं। केवल वस्त्रों पे कुछ धारने पर मुकुट पे एक ऐसे कपड़ा बांध लेते हैं कि गोपियों की छीना झपटी में मेरा मुकुट नहीं गिरना चाहिए। क्यों? ये मुकुट छत्र का कार्य है, ये छत्र है श्री जी के ऊपर। छत्र गिर जाए तो सेवक की कैसी सेविकाई। इसलिए ठाकुर जी पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारा मुकुट बचा रहे। मुकुट धारण ना करें ये हो नहीं सकता, धारण करते हैं लेकिन उसको बांध करके रखते हैं, एक वस्त्र से छुपा के रखते हैं कि इस पर कोई इसको विघ्न ना पहुंचाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। कनक लकुट लिए ब्रज नागरी, कनक लकुट लिए ब्रज नागरी, कनक लकुट लिए ब्रज नागरी, कनक लकुट मुस्कत है थोड़ी थोड़ी, मुस्कत है थोड़ी थोड़ी, हाँ मुस्कत है थोड़ी थोड़ी, मुस्कत है थोड़ी थोड़ी, खेलत है होली हरि रसिया, खेलत होली हरि रसिया, खेलत है होली हरि रसिया। कैसा स्वरूप है महाराज जी? कनक लकुट लिए ब्रज नागरी, छड़ी हाथ में लेकर के, कैसी? बोले सोने की छड़ी, लकुट हाथ में लेकर के, और लकुट के जो ऊपर का भाग है उस पर ऐसे अपने हाथ धारण करके सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं और यहाँ ऐसे हाथ धारण करके सब सखियां ठाकुर जी को देख देख के मुस्कुरा रही हैं और इशारों कर रही हैं लकुट की ओर। बोले आओ समीप भैया, ठीक कर दो यार। वोल्टेज नहीं है तो आज बिना यही की कथा कर देंगे। दत्त प्रभु हैं, अकिंचन कथा है जाएगी। सब सखियां खड़ी हैं लकुट पर हाथ धर के और ठाकुर जी जब समीप आ रहे हैं मंद मंद मुस्कुरा रही हैं उनको देख के। बोले बड़े सज धज के आए हो, आओ रसिया को नार बनावेंगे आज। खेलत हैं ब्रज हरि रसिया, खेलत हैं हरि रसिया, कर जे हरि नग जटित श्याम के, कर जे नग जटित श्याम के, कर जे नग जटित श्याम के, एक पोटली है ठाकुर जी के हाथ में। और पोटली कैसी? उसमें छोटे छोटे नग लगे हैं और पोटली के अंदर क्या है? अबीर गुलाल भरे झोरी, अबीर गुलाल भरे झोरी। मतलब वहां
वहां सखियां लकुट की ओर इशारों कर रही हैं। ठाकुर जी भी अपनी पोटली दिखा रहे हैं, बोले मैं हूं अकेला थोड़ी आऊं, लेके आऊं संग में। तुम लकुट लेके भागोगी, मेरे हाथ में पोटी लग रही है, तुम्हें देख लूंगा मैं। कर जे हरी नग जटित श्याम के, कर जटित श्याम के, अबीर गुलाल भरे झोरी, अबीर गुलाल भरे झोरी, खेलत श्री ब्रजराज पौरी पे, खेलत श्री ब्रजराज पौरी पे, खेलत श्री ब्रजराज पौरी पे, खेलत श्री गजराज पौरी पे, होत परस्पर बरजोरी, होत परस्पर बरजोरी, खेलत है होरी हरि रसिया। होली होने लगी, दोनों पक्षों से खूब भर भर के गुलाल उड़ा रहे हैं। श्री वृंदावन हित चंद्र जी क्या कहते हैं? वृंदावन हित धाई धाई उर, वृंदावन हित धाई धाई उर, धरत भरत रंग दोनों, भरत भरत रंग दोनों, हाँ धरत भरत रंग दोनों, री धरत हे वृंदावन हित धाई धाई उर, श्री वृंदावन हित चंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसी होली देख करके हमारा उर यानी कि मन जहां हम बैठे हैं वहां रुक नहीं रहा है, दौड़ दौड़ करके उसी होली के उस रंग में जा रहा है, जहां श्यामा श्याम दोनों अपनी कनक पिचकारी लेकर के रंग लेकर के गुलाल लेकर के आनंद कर रहे हैं। हमारा मन यहाँ रुक नहीं पा रहे हो, बार बार दौड़ करके वहीं जा रहा है। वृंदावन हित